नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि नंबर्स हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ऐसा ही एक नंबर है नंबर 369। ये नंबर हमेशा से एक मिस्टीरियस नंबर बना रहा है और हमारे लिए हमेशा एक इंटरेस्ट का कारण रहा है। सबसे पहला जिक्र इस नंबर का आया था बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के टाइम पर और उसके बाद सुमेरियन सिविलाइजेशन में। सुमेरियंस ने इस नंबर का यूज़ किया एडवांस मैथमेटिकल टॉपिक्स के लिए, जैसे कि अलजेब्रा, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस के लिए। ये 369 नंबर हमारी आजकल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको सर्किट्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है और एनर्जी सिस्टम्स बनाने के लिए। एक हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है निकोल टेस्ला। इस नंबर ने उनका अट्रैक्शन अपनी ओर इस कदर खींचा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आप 369 नंबर का रहस्य जान पाए तो आपके पास इस पूरे ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की होगी। 369 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं, उन साउंड वेव्स को कहा जाता है कि वो हमारे ब्रेन को अल्फ़ा वेव में लाने के लिए सक्षम होती हैं। इसका मतलब है कि हम स्ट्रेस रिलीविंग जो एक वेव होती है उसमें हमारा माइंड पहुंच जाता है और जब हम स्ट्रेस रिलीव कर पाते हैं तो हम नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। वहीं अगर आप इस नंबर को उल्टा कर देंगे, 963 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को गॉड्स फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आपको पता है निकोल टेस्ला इस नंबर से इतने ज़्यादा ऑब्सेस थे कि वो हर जगह हर पल 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर अपने आसपास चाहते थे। जब वो किसी ट्रिप पे हैं, कहीं बाहर हैं, उनका होटल रूम का नंबर शुड बी टोटली इक्वली डिवाइडेड बाय 3 नंबर, पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए था 3 नंबर से। जब भी वो कहीं बाहर टिप्स वगैरह वेटर्स को या कहीं कुछ टिप्स देते थे तो भी वो 369 के मल्टीपल्स में देते थे। और यहाँ तक कि अपना खाना खाने से पहले कहा जाता है कि वो 18 नैपकिन से अपने हाथ साफ करते थे। निकोल टेस्ला ने अपने हर जर्नल में 369 नंबर का जिक्र किया। बस उनकी लाइफ के जो लास्ट ईयर्स थे, 3 से 4 साल, उसमें उन्होंने इस नंबर का जिक्र करना बिल्कुल बंद कर दिया। उससे पहले उनकी हर जर्नल में लिखा होता था कि आप 369 नंबर के थ्रू आप इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स जान सकते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि लास्ट ईयर्स में उन्होंने इस नंबर का जो रहस्य है, मेन जो रीज़न है, मैजिक है इस नंबर के बिहाइंड का, वो उन्होंने जान लिया था और वो जिन पावर्स से कनेक्ट करना चाहते थे वो उन्होंने कनेक्ट कर लिया था उनसे। लेकिन वो ये रहस्य आगे नहीं खोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका डिस्कशन आगे करना या इसका कहीं पे भी मेंशन करना छोड़ दिया था। बहुत से लोगों ने ये भी माना, जो अपोजिट मानते हैं, कि उनको इस रीज़न के, इस नंबर के पीछे क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या सिग्निफिकेंस था, वो नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र करना बंद कर दिया था। जो भी हो, लेकिन उन्होंने इस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी वाली और जो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक वो हमारे लिए छोड़ कर गए, वो सच में काम करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस टेक्निक के बारे में। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो हमारी ये कहती है कि अगर हम किसी भी अपनी एक इच्छा, अपनी डिज़ायर, जो भी है अफर्मेशन, उसको हम 3 बार मॉर्निंग में लिखें, 6 टाइम हम आफ्टरनून में लिखें और 9 टाइम्स हम नाइट में लिखें, तो वो 45 डेज़, अगेन 4 + 5 9 नंबर आता है, 45 डेज़ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जब आप मॉर्निंग में ये अफ़र्मेशंस लिख रहे हैं 3 बार, जैसे ही आप उठें ये अफ़र्मेशन लिखें अपनी 3 बार। जब आप उसे लिख रहे हैं तो आपको, आपके माइंड को सिर्फ एक ही थॉट पर 17 सेकेंड्स के लिए फोकस करना है। उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें ये पता लगा कि अगर आप अपना माइंड 17 सेकेंड के लिए सिर्फ एक थॉट पे पूरा अटेंशन देते हैं तो वो आपके माइंड में और ऐसी इमेजेस छोड़ जाता है उसी थॉट के रिलेटेड। और जब आपके माइंड में बहुत सारी इमेजेस एक ही आपके थॉट, आपकी डिज़ायर के लिए होंगी, तो सबकॉन्शियस माइंड को पता होगा कि आपकी क्या डिज़ायर है और आपको क्या मैनिफेस्ट करना है और वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा।
तो उन्होंने कहा कि जब आप मॉर्निंग में 3 टाइम्स अपनी डिज़ायर लिख रहे हैं तो आप 17 सेकंड के लिए पूरा उस डिज़ायर के बारे में सिर्फ फुल अटेंशन उस डिज़ायर को देंगे। आप करके देखिएगा, आप किसी थॉट को 17 सेकंड भी बहुत मुश्किल तक रोक पाते हैं अपने माइंड में, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस से, डेली करने से ये हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जब आप आफ्टरनून में 6 टाइम्स लिख रहे हैं तो फिर से अपनी उस थॉट को लिखने के बाद 17 सेकंड के लिए रोक कर रखिए अपने माइंड में, और फिर नाइट में 9 टाइम्स लिखने के बाद फिर उस थॉट को 17 सेकंड्स के लिए रोक कर रखिए अपने माइंड में। ऐसा आपको कंटिन्यूसली 45 डेज़ तक करना है। और निकोल टेस्ला के अकॉर्डिंग और बहुत से मेंटर्स के अकॉर्डिंग ये आपकी विश जनरली 45 डेज़ से पहले ही पूरी हो जाती है। लेकिन उन्होंने फिर से एक बात मेंशन करी कि जब भी आप इस मैनिफेस्टेशन को करते हैं तो कोशिश करिएगा कि जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, पॉजिटिविटी से भरे अपने उस डिज़ायर्स के बारे में थॉट्स लाएं। और जब आपने ये प्रोसेस कर लिया तो ये जो आपका गैप होता है मॉर्निंग से आफ्टरनून लिखने तक, तो उसके बारे में कोई फियरफुल थॉट्स मत लाइएगा। आपने ऑलरेडी अपनी अफर्मेशन लिख दी है और आपने उसे प्रेजेंट टेंस में लिखी है जैसे कि आपके पास है। तो डरने की क्या बात है, जो चीज़ आपके पास है। और दूसरी तरफ आप अपने मन को समझा दीजिएगा नहीं भी है तो मैनिफेस्ट हो रही है, डरने की कोई बात नहीं है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करिए। एक बार फिर से समरी कर लेते हैं ये टेक्निक करने कैसी है। आपको मॉर्निंग में आपकी जो अफर्मेशन है उसे 3 बार मॉर्निंग में लिखना है। 17 सेकंड्स का सिर्फ उस डिज़ायर को लेके थॉट देना है। सोचना है वो मेरे पास है। अगर वो कोई फ़िज़िकल चीज़ है तो सोचना है मैंने उसे हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर वो मनी है तो अपने अकाउंट में वो क्रेडिट होते हुए देखिए। जिसे आपको पे करना है उसे वो पे करते हुए देखिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए कि आप दोनों बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। फिर दोपहर में 6 टाइम्स लिखिए। सेम अफर्मेशन होगी जो मॉर्निंग में है, जो दोपहर में आप आफ्टरनून में लिखेंगे और जो नाइट में लिखेंगे, वो सारी अफर्मेशन सेम लाइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद नाइट में लिखिए, लेकिन हाँ, अपना थॉट 17 सेकंड्स के लिए ज़रूर रोक के रखिए। तो चलिए, इसी विश और डिज़ायर के साथ कि आप सबकी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होंगी, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.